नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ की तवज्जो एक बड़े अहम मामले पर मबज़ूल करानी है। अब ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की बात होती है, परवेज़ मुशर्रफ के केस की बात होती है, इसके अलावा फैज़ाबाद नज़र सानी केस की बात होती है। लेकिन अब इस व्लॉग के ज़रिए काजी फ़ाइज़ साहब की तवज्जो किस मामले पे हम मबज़ूल कराना चाहते हैं और ये मामला क्या है, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले का नाज़रीन बज़ाहिर जो निशाना है वो मुस्तफ़ी जो जज हैं जस्टिस नकवी हैं। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के शेयर करेंगे। और हुकूमत की तरफ से हमारी एक अहम ख़बर की तस्दीक की गई है। वो ख़बर क्या है और तस्दीक कैसे की गई है, उस ख़बर की कन्फर्मेशन कैसे हुई है, ये सारी तफसीलात व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, जैसे कि आप नाज़रीन जानते हैं कि मॉर्निंग व्लॉग का आगाज़ हम करते हैं जो अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होने जारी होती है। तो सबसे पहले आज किस किस अदालत में किस अहम मुकदमे की समाअत होना है और वो मुकदमा किस स्टेज पे है, क्या फ़ैसला मुतवक्के है, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे। लेकिन तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करना भी ज़रूरी है कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ख़ुद भी लाइक करें और दोस्तों को भी लाइक करने का कहें। तो पहली खबर से नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के जो नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए गए थे, उस पर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब समाअत करने जा रहे हैं। और आज की समाअत में नाज़रीन जो गवाहान हैं, जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं, जिनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई बाबर सत्तार साहब कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर उसमें इस्लामाबाद हैं और पुलिस के कुछ अफसरान हैं, उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। और आज की समाअत में जो MPO ऑर्डर के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और जो उनके रिकॉर्ड कीपर हैं, उनको भी रिकॉर्ड के साथ समन किया गया है। तो एक तो इस केस की समाअत होना है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी तो उसकी तफसीलात फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की तरफ से तोशा खाना और उसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड का जो अडयाला जेल में ट्रायल का मामला है, उसको चैलेंज किया गया था। कल अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज की समाअत में इमरान खान साहब के जो काउंसल हैं शोएब शाहीन साहब, वो अपने आर्गूमेंट को मुकम्मल करेंगे और उनके साथ साथ नैब के वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं इस केस में क्या कार्रवाई और क्या अदालत का हुक्मनामा सामने आता है। लेकिन अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ तो ठीक, अदरवाइज़ जो हमने देखना यही है कि जो अडयाला जेल में ट्रायल करने का हुक्म दिया गया है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। इसी केस में नाज़रीन, ये जो तोशा खाना का है और उसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का है, इसमें इमरान खान साहब ने उनकी जो दरख्वास्तें ज़मानत थी जो कि ट्रायल कोर्ट के जज बशीर साहब ने रद्द कर दी थी, उस पर अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। और इम्कान है कि दोनों केसेस में जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो आज फ़िक्स कर दी जाएंगी किसी डिवीज़न बेंच के सामने, या अगर आज फ़िक्स ना हुआ मामला तो फिर कल की तारीख में ये मामला भी समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। यही दोनों केसेस नाज़रीन आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आएंगे। जज मोहम्मद बशीर साहब गुज़िश्ता रोज़ अलील थे, बीमार थे, तो आज के दिन तक इन दोनों मुकदमात की समाअत को मुलतवी किया गया था। तो देखते हैं कि जज साहब आज सेहतयाब होकर इन केसेस की समाअत का दोबारा से आगाज़ करते हैं या फिर एक मरतबा फिर इन केसेस की समाअत को जो है वह मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने 24 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक जो है वो छुट्टियों की दरख्वास्त भी वजारत कानून को दे दी है, जिस पर फ़िलहाल अभी तक के इतलात के मुताबिक वजारत कानून ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया कि आया कि छुट्टी की इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये नाज़रीन, इसके अलावा साइफ़र केस में जो ख़ुसूसी अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस का ट्रायल जारी है, उसमें आज जिरा का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। अब एक एक करके उन तमाम गवाहान को जो विटनेस बॉक्स है वहाँ पे बुलाया जाएगा। इमरान खान के वकील, सलमान अकरम राजा या फिर जो भी
इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मसरूफ़ होंगे और जो दस्तयाब कौंसल होगा वो आके उन गवाहों पे जिरा करेगा। और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अली बुखारी साहब ने जिरा करनी है, लेकिन यहाँ पर भी अली बुखारी साहब भी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हो सकते हैं। तो देखते हैं आज क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बहरहाल जिरा का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ होना है। कैसे होती है जिरा का आगाज़, जिरा कैसे होती है, जिरा का आगाज़ कैसे होता है, तो जो भी इस केस में पेशरफ्त होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि काजी फ़ैसल साहब ने की तवज्जो किस मामले पे मबजूल करानी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नाज़रीन मेरे जहन में आके मैं जल्दी के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे याददाश्त मेरी ऐसी है भूल जाता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने, पंजाब के निगरान हुकूमत ने पंजाब के सूबे भर में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दहशत गर्दी के भी अलर्ट्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी खदशात भी हैं, उम्मीदवारों के माबैन लड़ाई झगड़े के इम्कानात भी मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी सेक्शन 144 का नफाज है और असला लेके निकलने पर भी पाबंदी होगी, हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। तो PTI के लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सेक्शन 144 का नफाज किया गया है, दूसरी तरफ लाहौर में नवाज शरीफ मरीम नवाज़ रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो क्या ये सेक्शन 144 का नफाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया गया है? सवाल तो नाज़रीन वैलिड है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें तो असलहा लेके निकलने और हवाई फायरिंग से मना किया गया है और इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने का कहा गया है। तो ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सवाल तहरीक इंसाफ का भी ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो कुछ और बात करता है। अब आ जाते हैं कि काजी फ़ैसल साहब की तवज्जो किस मामले पे मबजूल करानी है। नाज़रीन, जब परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ 4 साल के बाद, काजी फ़ैसल साहब का सवाल यही था कि यह मुकदमा इतने अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, बल्कि सामने ठहरे वकला से कहा गया कि आप हमसे ये सवाल पूछें, आप हमसे ना सिर्फ ये सवाल पूछें, इस सवाल का जवाब भी मांगें। इसी तरीके से जो कासिम सूरी का मुकदमा इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, उसमें भी यही बात हुई कि जो असम्बली थी उसकी मियाद ख़त्म हो गई, टेन्योर इंजॉय कर लिया, पर्क्स ले लिए, तनख्वाहें ले ली, तो ये मुकदमा पहले क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इसी तरीके से नाज़रीन, जो फैज़ाबाद नज़रसानी केस की जो नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थीं वो भी 4 साढ़े 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहीं। भुट्टो रेफरेंस 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। तो काजी फ़ैसल साहब एक सवाल उठाते थे कि इतने अरसे के बाद ये मुकदमा क्यों लगा, कौन ज़िम्मेदार है। रजिस्ट्रार से रिपोर्ट भी तलब की और भी अहकामात जारी किए, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक और मामला जो काजी फ़ैसल साहब के नोटिस में लेके आना है कि साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, उनके 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब थे, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब थे, 27/4/2021 को यानी 27 अप्रैल 2021 को एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त में ऑर्डर जारी करते हुए नाज़रीन FIA के 50 के करीब मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया था। ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त में 50 मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया। उनको कोई नोटिस नहीं किया गया, उनको सुना नहीं गया, उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तो ये जो दावा है, जो 50 मुलाजमीन बरतरफ हुए हैं, इनका दावा गलत है कि उनको सुना नहीं गया, उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। इनका दावा ठीक है, गलत है, ये फ़ैसला अदालत करेगी। लेकिन मामला ये नोटिस में लेके आना है क्योंकि इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसमें जिन लोगों को बरतरफ किया गया उसमें एक आध ऑफिसर को टारगेट करने के लिए बाकी लोगों को भी निशाना बनाया गया, और जिसको टारगेट करना था उसकी मुखासमत थी उस वक्त के जो शहजाद अकबर साहब थे, और शहजाद अकबर के साथ साथ इमरान खान साहब का जहांगीर तरीन के साथ मामला था, और जहांगीर तरीन और उस वक्त जो शुगर मिल मालकान थे उनके ख़िलाफ़ 2020 में एक शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई थी। तो इसमें एक सज्जाद गलबन बाजवा नामी एक ऑफिसर थे, उनको भी इसी केस में बरतरफ कर दिया गया, जिनके बारे में कहा गया कि ये जो है वो साजबाज कर रहे हैं, ये ठीक इंक्वायरी नहीं कर रहे। शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ बाकायदा बयान भी जारी किया था, मीडिया पे आके बयानात भी दिए थे, तो वो भी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको भी बरतरफ कर दिया गया। अब इसमें चहमगोइयाँ होती रहीं कि ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में चूँकि गुलजार साहब थे, गुलजार साहब के कुछ रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व हुए, किसी वकील का जिक्र किया जाता है, किसी दामाद का जिक्र किया जाता है, लेकिन चलें सारी चहमगोइयाँ ही सही, ये जो दावा इन लोगों का है कि हमें सुना नहीं गया, फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, इनका दावा गलत होगा, हो सकता है सही भी हो। हुआ ये कि इस ऑर्डर के खिलाफ 27 अप्रैल 2021 के ऑर्डर के खिलाफ इन तमाम लोगों ने एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की। पहले मैंने पस मंज़र बयान किया था,
अब मामला लेके आ रहा हूं कि जब इंट्रा कोर्ट अपील इनकी बरतरफी के खिलाफ जब इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद FIA की नौकरियों से मुलाजमतों से हटा दिया गया, तो इन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जिसपे काजी फाइज साहब और जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने 25 मई 2022 को समाअत करके 3 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया। अब इस हुक्मनामे का खुलासा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें काजी फाइज साहब ने लिखा कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जब ये लेके आए, इंट्रा कोर्ट अपील लेके आए, इस पर एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लगाए। जो एतराज़ात हम ख़त्म कर रहे हैं और हुक्म देते हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि इन दरख्वास्तों को नंबर लगाया जाए। और साथ में कहा गया कि चूँकि पहला फैसला 3 रुकनी बेंच का था, हमारा 2 रुकनी बेंच है, तो लिहाजा इन अपीलों को, इन इंट्रा कोर्ट अपीलों को समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। और साथ में कहा गया कि रिपोर्ट भी मंगवाई जाए मुतलका इदारों से। और गर्मियों की तातीलात के बाद, क्योंकि उस वक्त 25 मई यानी गर्मियों की तातीलात शुरू होने वाली थी, 2022 की बात हो रही है, तो काजी फाइज साहब ने याह्या फरीदी के साथ बैठे बेंच में ऑर्डर किया कि गर्मियों की तातीलात के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन इन लोगों का ये कहना है जो बरतरफ हुए हैं कि ये 25 मई 2022 के ऑर्डर के बाद 2 गर्मियां गुजर चुकी हैं, 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 नहीं बल्कि 1.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक ये मुकदमा काजी फाइज साहब के ऑर्डर के बाद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो इनका नाज़रीन नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 49 से 70 तक है, 2021 की ये दरख्वास्तें हैं। अब ये भी आप देखें कि 2021 में बरतरफ हुए और इन्होंने अपीलें दायर की, उस पर एतराज़ लगा और ये अपीलें 2021 में दायर हो गई और फिर 2022 के मई में जाके इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और पहली समाअत पे एतराज़ात रिमूव हुए। अब ये मई 2022 से लेके अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, अभी तक इसका कोई लार्जर बेंच नहीं बना और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। ये हो सकता है कि इनकी तकर्रियाँ ठीक ना हो सकता है कि इनकी तकर्री ठीक हो, तो लेकिन जो भी है इनको लगा के फ़ैसला कर दें। 50 लोग हैं, 50 लोगों के साथ 50 ख़ानदान हैं और 50 ख़ानदानों का मतलब यह है कि ये 300-400 लोगों का ये मैटर है, ये मतलब एक मफाद आमा का ये इशू है। इसके अलावा नाजरीन, हुकूमत ने नकवी साहब के हवाले से क्या फ़ैसला किया है। आफिया शहरबानो जो कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का फ़ैसला था, जिसमें यह कहा गया था कि एक मरतबा जज रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। तो नकवी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड कर रही थी, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के खिलाफ हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत। तो ये अपील नाजरीन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इसके साथ साथ फरीक बनाया गया है मुतलका फरीकैन को। और इसमें यह कहा गया है कि इस केस में वफाक को सुना नहीं गया, वफाक का हक़ दावा बनता है और हक़ दावा इसलिए बनता है क्योंकि वफाक की हुकूमत मुतासरा फरीक है और मुतासरा फरीक ऐसे है कि रिटायर्ड जज जिसने इस्तीफ़ा दे दिया, कौंसल में उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, मुस्तफ़ी होने के बाद उसने अपनी पर्क्स भी महफूज कर ली, अपनी पेंशन भी महफूज कर ली, तो ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने देना है। तो हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा फरीक है और हुकूमत पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस दिए बगैर ये फ़ैसला हुआ है। तो लिहाजा जो टाइम बार्ड का इशू है उसको कंडोन भी किया जाए और जो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे के इस बात की इजाज़त दी जाए, ये तय किया जाए कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दौरान अगर मुस्तफ़ी हो जाता है, इस्तीफ़ा दे देता है, तब भी काउंसिल उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। तो ये मामला भी लगता यह है कि नकवी साहब के रेफरेंस में बात हुई थी, तो इसका पहला निशाना भी नकवी साहब बनेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि इसमें अब अपील कब फिक्स होती है, कौन सा बेंच बनता है और फिर डिपेंड करेगा कि इसमें फ़ैसला क्या आता है कि पहले वाला फ़ैसला सेटिसाइड होता है। अगर सेटिसाइड हो गया तो फिर नाज़रीन वो जो बात है ना कि सब अपना अपना एहतसाब करें, तो अदलिया अपना एहतसाब भी ज़ोरों शोरों के साथ करें, ज़ोरों शोर के साथ करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, कल आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि जो लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार होंगे, ये देखें जी ईरान के साथ कशीदगी शुरू हो गई, ये देखेंगे इस्लामाबाद में जामियात को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो मैंने कल सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि कोई जो गैर मुल्की मीडिया है उनको वीज़े जारी कर दिए गए हैं, उनको एक्रीडेशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 136 गैर मुल्की इदारों के साफियों को कहा गया है कि आप आके हमारे इलेक्शन की मॉनिटरिंग करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, विटनेस करें। तो फिर कल
हमने सुबह ये 7 बजे आपके साथ वीलॉग शेयर किया, जो कि हमने परसों रात को रिकॉर्ड किया था, और कल दोपहर को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये जो ऑब्ज़र्वर हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर करना चाहते हैं, उसमें वीज़े जारी किए जा चुके हैं, मज़ीद भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं। तो हमारी उस खबर की मिनिस्टर साहब ने तस्दीक कर दी। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर जो कि नवाज शरीफ के हवाले से, उस पर आने से पहले ज़का अशरफ साहब चेयरमैन PCB का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। शाह खबर साहब को कायम मकाम चेयरमैन PCB और उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप PCB के गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन कराएँ, और जो मोहसिन नकवी साहब हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्निंग का जो है वो रुकन जो है वो नामज़द कर दिया गया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ को क्लीन चिट और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला, ये क्या मामला है? ये मामला नाज़रीन ये है कि एक आलमी इदारा है ब्लूमबर्ग, जो दुनिया की मईशत पे, दुनिया के ममालिक की मईशत पे नज़र रखता है, और भी बहुत सारे उसके काम हैं जो वो देखता है। लेकिन ब्लूमबर्ग जो है एक वैलिड, और उसकी रिपोर्ट को बड़ी एथेंटिसिटी दी जाती है, बड़ी क्रेडिबल इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पिछले 30 सालों में, अब नवाज शरीफ के हवाले से ये एक वर्डिक्ट दे रहे हैं कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी वो लीडर जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला है, वो कोई और नहीं बल्कि वो नवाज शरीफ हैं। और इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सियासी मुखालफिन के मुकाबले में मुआशी कारकर्दगी नवाज शरीफ की बेहतर रही है, बेहतरीन रही है। और इसमें यह भी कहा गया, पीपल्स पार्टी का नाम भी लिया गया और PTI का नाम भी लिया गया कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी अपनी मुखालिफ सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और PTI से बेहतर थी। तो इमरान खान साहब जो दावा करते हैं कि उनकी कारकर्दगी बेहतर है, तो नून लीग अपना दावा करती है। अब आलमी इदारे ने सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट दे दिया है नवाज शरीफ को कि 25 सालों में एक मरतबा वज़ीर आज़म बना 2013 से 2017 तक, और इस दौरान उसने पाकिस्तान की मईशत को सबसे बेहतर तरीके से संभाला और माशी कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। तो ये कोई और नहीं कह रहा नाज़रीन, ये ब्लूमबर्ग आलमी इदारा कह रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो यहाँ पे एक एहतजाज जारी था बलोच हमारे भाइयों का, वो एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। उस एहतजाज में क्या कहा गया नाज़रीन, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो महारंग बलोच साहिबा हैं जो कि उस एहतजाज को लीड करती हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी दारुल इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर। उन्होंने कहा कि हम अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा महारंग बलोच ने कहा कि आज हम अपनी तहरीक के चौथे मरले का इख्तिताम करके 5वें मरले का आगाज़ करने जा रहे हैं, और हमारा 5वां मरला जो है सोशल मीडिया और दीगर चैनल के ज़रिए अपनी तहरीक की आवाज़ को हम मज़ीद उजागर करेंगे। महारंग बलोच ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा मरले का ऐलान करते हुए 27 जनवरी को कोयटा में जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान भी किया है। तो ये नाज़रीन हमारे इस वीलॉग की ख़बरें। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।